हमको मानव शरीर मिल गया, ये भगवान की पहली कृपा हो गई। मनुष्यत्व बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। सारे ग्रंथ गा रहे हैं कि भैया ये मानव का जो शरीर है ना, ये बहुत ही दुर्लभ है, बड़े भाग्य से ये मिलता है भगवान की जब कृपा हो जाती है। तो पहली कृपा हो गई, हमको मानव शरीर मिल गया, भगवान ने पहली कृपा कर दी। और दूसरी कृपा बोले मानव शरीर पाने के बाद मन में मुमुक्षा जागृत हो जाए, समझ लेना भगवान की दूसरी कृपा हो गई। मुमुक्षा का मतलब बोले आत्म कल्याण की भावना मन में जग जाए कि हमको अपना कल्याण करना है, ऐसा भाव मन में जगे तो समझ लेना कि ये भगवान की दूसरी कृपा हो गई। क्योंकि मानव शरीर पाने के बाद ऐसा भाव सबके मन में नहीं आता, सोचता ही नहीं है कोई, वो तो किसी किसी के मन में आ जाता है तो वो तो पूरी दुनिया को ही छोड़ देता है। तो जिसके मन में ऐसा भाव जग जाए मानव शरीर पाने के बाद कि हमको अपना आत्म कल्याण करना है, ये भगवान की दूसरी कृपा हो गई। और तीसरी कृपा भगवान की बड़ी विशेष है, बोले महापुरुष संशय। तीसरी कृपा बड़ी विशेष है, बोले महापुरुषों का संग मिल जाए, हमको सत्संग सुनने को मिल जाए, ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। तो हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ पे बैठ करके भगवान की सुंदर मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। मानव शरीर तो हम पा ही गए हैं, मान लो आत्म कल्याण की भावना नहीं जग रही है और कथा में हम बैठे हैं, तो न जाने भगवान की कृपा दृष्टि पड़ ही जाए, ऐसा भाव भी मन में जग जाए। पर ये सत्संग से ही ऐसा भाव जगता है। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। तो दुर्लभम त्रयमेवै तत्। कल हम सब बड़े ही अपूर्व भाव से प्रसंग सुन रहे थे कि कैसे ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे और मात्र 5 महीने में ही भगवान को पा लिए। देखो भक्ति मार्ग में हम जब भी आगे बढ़ें तो 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर ये 2 बातें हमारे साथ हैं तो हम कभी भी डगमगा नहीं सकते और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। 2 बातें कौन सी हैं? बोले एक धैर्य और दूसरा है तड़प, लगन। भगवान से मिलने की तड़प भी हो, लगन भी हो और धैर्य भी हो। बिना तड़प के वो मिलते नहीं हैं। ध्रुव जी के मन में तो बहुत तड़प थी मिलने की, और धैर्य भी मजबूत था। नारद जी आकर के कितना बहकाए कि अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है, अभी वन में कितने बड़े बड़े जानवर तुझको दिखेंगे, तुझे डर नहीं लग रहा है? पर तनिक भी धैर्य डगमगाया नहीं ध्रुव जी का। फिर क्या हुआ? 5 महीने में भगवान मिल गए। विवेकानंद जी के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस, और हम सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस बड़े सिद्ध पुरुष थे और वो काली मैया से बातें किया करते थे। माता भी उनसे बातें किया करती थी, सब जानते थे। विवेकानंद जी भी जानते थे। तो बीच बीच में हमेशा गुरुजी से यही बोलते थे कि गुरुजी कभी माता जी का दर्शन हमको भी कराओ। बोले आएगा समय तो करा देंगे। ऐसे करते करते न जाने कितनी बार टाल दिए, कई बार हो गया,
एक बार क्या हुआ कि गुरुजी के साथ विवेकानंद जी नदी में स्नान कर रहे थे। तो स्नान करते करते ही बोले कि गुरुजी आज तो दर्शन करा ही दो। बोले ठीक है देखेंगे। और जैसे विवेकानंद जी डुबकी लगाए नदी में, ऊपर से रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि बेटा जब यही तड़प तेरी हो जाएगी मैया से मिलने की, तो मुझे दर्शन कराना भी नहीं पड़ेगा, वो तेरे सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। पहले ये तड़प तो हो तेरे मन में। तू हमेशा कहता रहता है कि मैया का दर्शन करा दो करा दो, पहले अपनी तड़प तो बढ़ा उनसे मिलने की। तो भक्ति मार्ग में अगर हम बढ़ रहे हैं तो तड़प भी हो प्रभु से मिलने की और धैर्य भी हो। तो ध्रुव जी महाराज पे भगवान की कृपा हुई। भगवान ने ध्रुव जी को कहा कि ध्रुव बेटा कुछ मांगो मुझसे। ध्रुव जी बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले अरे आए तो तुम इसीलिए हो, गद्दी में बिठाया नहीं गया तुमको तो तुम चले आए, तुम्हें गद्दी चाहिए, सिंहासन चाहिए। बोले हाँ, जब मैं चला था तो उस समय ऐसा भाव था, लेकिन आपको देखने के बाद अब वो सिंहासन भी तुच्छ मालूम चल रहा है, अब मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। यही तो होता है। हम लोग दर्शन करने तो जाते हैं, मैया का दर्शन करने चले जाते हैं, भोलेनाथ का दर्शन करने जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, पर इच्छा हमारी क्या होती है? क्या दर्शन करने की इच्छा होती है? यहाँ से तो सोच करके जाते हैं कि चलो दर्शन कराते हैं, कुछ न कुछ लाभ होगा, फायदे होगा, कुछ न कुछ हमारा काम बन ही जाएगा। सालों से दुकान नहीं चल रही है, चलो एक बार दर्शन कराते हैं, दुकान चल जाएगी। पर क्या हम कभी बांके बिहारी को या माता रानी का कभी दर्शन करने गए कि बहुत दिन हो गए देखे नहीं, चलो देख आते हैं, बड़ा मन कर रहा है देखने का। और वैसे भी जो वो दर्शन करने जाता है ना, वो तो फिर दीवाना ही हो जाता है। जो भी एक बार देख लेता है उसका मन भरता नहीं है। दर्शन करने के बाद कोई कहे कि हम भैया दर्शन कर आए, तो समझ लेना कि उसने अभी दर्शन किया नहीं है, क्योंकि दर्शन करने के बाद तो फिर प्यास और बढ़ जाती है, मन भरता ही नहीं है। और जो आकर के ये कहे कि भैया दर्शन करे लेकिन मन भरा नहीं है, ठीक से दर्शन कर नहीं पाए, समझ लेना कि वही दर्शन किया है। जिसका जी ना भरे, अरे जिसका जी भर जाए वो दर्शन क्या किया है। वृंदावन में तो कहते हैं कि सांवरे की ओर देखवो ही कीजिए बस। बाके बिहारी इतने सुंदर हैं कि उनको देखने के बाद अगर कोई सांसारिक इच्छा कामना जग जाए तो समझ लो कि सब बेकार है। अरे वो इतने सुंदर हैं कि उनको देखने के अलावा कुछ और चाह बने ही ना, इतने सुंदर हैं, कोई देखने तो जाए। और सबको वो सुंदर लगते भी नहीं हैं। जो वास्तव में दर्शन करना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, उसको ही अपनी छवि दिखा देते हैं, फिर तो वो दीवाना हो जाता है। बिहार के एक बहुत बड़े संत थे मधुसूदन सरस्वती जी महाराज। ये किसी भगवान को मानते नहीं थे, ये सगुण साकार को मानते ही नहीं थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। सगुण साकार किसी देवी देवता को नहीं मानते थे। ऐसे ही घूमते टहलते एक दिन चले गए वृंदावन में। तो सोचा मन में कि मैंने सुना है कि यहाँ कोई बांके बिहारी रहता है क्या, बड़ी जय जयकार उसकी होती, चलो देखूं जरा कैसा है वो। ऐसे ही देखने चले गए, मंदिर में गए और दर्शन किए हैं, बड़े ध्यान से देखे हैं। और फिर जब लौट करके अपने आश्रम में आए
और प्रातः काल मुहूर्त का समय, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म का चिंतन करने बैठ गए निर्गुण निराकार का, तो अब ब्रह्म का चिंतन नहीं हो पा रहा है, वही काला काला मुरली वाला ही दिखाई दे रहा है। फिर से आसन बनाए ठीक ठाक, ये क्या हो गया मुझे, पानी छिट्टा मारे आंख में, फिर से ध्यान लगाए, ब्रह्म का चिंतन करने लगे तो फिर मुस्कुराता हुआ वही काला काला मुरली वाला दिख रहा है। लाख प्रयास किए फिर ब्रह्म का चिंतन नहीं हो पाया, वो ब्रह्म भी फीका पड़ गया। आश्रम में अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को बुला करके सबको समझाने लगे कि देखो, भूल से कभी वृंदावन धाम मत जाना, और अगर भूल से वहां पहुंच भी गए तो उस बांके बिहारी के मंदिर में मत चले जाना। और चलो अच्छा वहां भी चले गए तो उस बांके बिहारी की नजरों से नजरें ना मिलाना, अगर कहीं नजर तुम्हारी मिल गई तो फिर कुछ होश रहेगा नहीं तुझे। ऐसे दीवाने हो गए मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, जो निर्गुण निराकार के उपासक थे, वो कन्हैया के दीवाने हो गए। तो कोई एक बार उनको देखने तो जाए, दर्शन करने की इच्छा लेकर के जाए, उसी को वो अपना वो दर्शन कराते हैं, रूप दिखाते हैं।